गाइस, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आज हम ऑलमोस्ट एवरेज के सारे टाइप बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। और क्योंकि यह बेस टॉपिक है, बेस टॉपिक से हमारा यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हो गया, एवरेज यानी कि आज जो पढ़ेंगे औसत टॉपिक, और इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात। ये टॉपिक जो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, ये टॉपिक अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो एरिथमेटिक के जो दूसरे टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स के प्रॉब्लम, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वगैरह वगैरह, जो एरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, अगर आपके ये बेस टॉपिक क्लियर हो गए, सारे टाइप आपको पता होंगे, तो उन टॉपिकों को प्रिपेयर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एंड आई एम डैम श्योर अगर आपने ये वीडियो देखो अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, तो मैं वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद एवरेज के रिगार्डिंग कोई भी टाइप पूछ लिया जाए, आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस को तो आपको पेन भी उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप देखते ही, क्योंकि एवरेज वैसे तो आसान टॉपिक है बट कैलकुलेटिव है, यानी कि इसमें गिनती बहुत है। और आज जिस मेथड से हम ये पूरे टॉपिक को बनाएंगे, कहीं ना कहीं गिनती ना के बराबर हो जाएगी, करना ही नहीं है। ओके, तो एक बार मैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। भैया ये औसत है क्या? तो यहाँ पर एक फैमिली आपको दिखाई पड़ रही है। एक बंदा है जो कि उसके ऊपर 35 यानी कि उसकी एज लिखी गई है कि 35 साल का यह बंदा है। उनकी वाइफ है जो कि 30 ईयर्स की है। एक बच्चा है जहाँ पर 5 ईयर्स का दिखाई पड़ रहा है। उनकी मॉम है 65 साल के, 65 ईयर्स की, और ये जो अंकल यानी कि उनके जो पिताजी है वो 70 ईयर्स के दिखाई पड़ रहे हैं ना। औसत अगर मैं कहूँ कि ये परिवार की औसत एज क्या है, सो जो भी एज है उनका सम कर लीजिए। सम ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं उनका सम, उनको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल फैमिली मेंबर कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 5। तो 5 के साथ इसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका सम आएगा 205, और अगर उसे 5 से आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर ये कट जाएगा 41 से। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये 5 के 5% इस फैमिली की जो औसत आयु है वह है 41 ईयर्स। इट इज़ द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। ओके, बेसिक तरीका है यह औसत निकालने का, आप सभी लोग को पता ही होगा और समझ में भी आपको आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन से ले जाकर इस क्लास को बहुत ही एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ताकि औसत के सारे टाइप आपको समझ में आ सके एंड इवन एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए वो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन से नीचे के लेवल का ही होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन में मुझे कहा है कि 30 और 50 के बीच जितनी भी प्राइम नंबर है उनकी एवरेज यानी कि औसत यहाँ पर बता दीजिए। तो 30 और 50 के बीच अगर मैं देखूँ तो 31 सबसे पहला प्राइम नंबर आता है, उसके बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद 47 के पहले 43 भी एक प्राइम नंबर है, एंड 47। ओके, सो देयर आर 5। यहाँ पर मैं देखूँ कि 30 और 50 के बीच 5 जो अभाज्य संख्या आती है। ओके, तो मुझे उनके बीच की क्या औसत निकालनी है, तो सम ऑफ एलिमेंट यानी इन सबका करना होगा सम। और क्योंकि ये टोटल कितने नंबर है 5, तो इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए तो 7 3 10 11, 7 18 और एक 19 यानी कि 9, एक केरी हाथ में, 3 3 4 4 8 12 16 और 3 19, 199 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से चला जाएगा, 5 3 15, 4 और 9, 5 9 45, 4 के रहते 0.0 नहीं पॉइंट लग जाएगा, 5 8 40। सो 39.8। 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनकी औसत क्या है? 39.8। ऑप्शन नंबर 3 में आपको गिवन है। सो दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान था। ओके, सो ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें मुझे कहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ से आपको ले जाना है कहाँ तक? +40 तक।
और इसको जो भी ये रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको डिवाइड करना होगा 40, क्योंकि बिकॉज टोटल नंबर कितने हैं 40 के साथ, और फिर आपको पता लगेगा कि पहले 40 नेचुरल नंबर की औसत क्या है। तो आप देखोगे तो अगर इस जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग जाएंगे तो भैया 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे सॉल्व करने में। ओके, और एग्जामिनेशन में तो 1 मिनट से भी कम टाइम हमारे पास उपलब्ध होता है, वो तो एग्जामिनर को भी पता है। तो वो देखिए सिंपल चीज है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां पर नंबर एक सीक्वेंस में दिए गए होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, या बीच में 2 2 का गैप हो, बीच में 3 3 का गैप हो, बीच में 10 10 का गैप हो, वॉट, बट एक सीक्वेंस में जहां पर नंबर्स आते हैं उनकी एवरेज। यहां पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एवरेज जो होता है ना, उसके एक दूसरा नाम भी है मीन वैल्यू, यानी मिडल वैल्यू, बीच वाली जो फिगर होती है। ओके, तो मुझे यहां पर 1 से लेकर 40 तक की एक बीच वाली फिगर चाहिए ना, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर मुझे यहां की मीन वैल्यू चाहिए तो मैं अगर सबसे छोटा नंबर ले लेता हूं यानी कि 1, और सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूं यानी कि 40, अगर इन दोनों के बीच की एवरेज भी मैं निकाल दूं तो ये जो सम आएगा, इसकी जो एवरेज आएगी, औसत आएगी, इसकी और इसकी एवरेज एक ही रहेगी। तो इसकी एवरेज निकाल दीजिए, 1 सबसे छोटा नंबर, 40 सबसे बड़ा नंबर। नाउ यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2 ही मैंने नंबर लिए, तो डिवाइड कैसे करूंगा, 2 के साथ, तो यहां पर हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यह हो जाएगा 20.5। ओके, इट मीन्स ये 1 से लेकर 40 तक का जो सम आएगा जिसे आप 40 से डिवाइड करोगे तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, 20.5। तो यहां से भी 20.5, ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यह आपको पता है, जो कि आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। ओके, ये बेसिक क्वेश्चंस है, तो ये आपको पता चल चुका है कि सबसे जब भी सीक्वेंस में फिगर दी गई हो तो सबसे छोटा वाला नंबर और सबसे बड़ा वाला नंबर। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि एक पहला नंबर हो गया 7, 7 का मल्टीपल 1, उसके बाद दूसरा नंबर हो गया 7 का मल्टीपल 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, इसी तरीके से इस फिगर को आपको बढ़ाकर ले जाना है कहाँ तक, 7 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि पहले 20 मल्टीपल 7 के वहां तक आपको निकालना है, इन सबका करना होगा सम, और इसको डिवाइड करना होगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 20, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। बट क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे छोटा वाला नंबर, क्योंकि यहां पर भी अगर देखें तो पहला नंबर क्या आएगा 7, दूसरा क्या आएगा 14, तीसरा क्या आएगा 21, चौथा नंबर क्या आएगा 28, उसके बाद 35। तो अगर आप देखो 7 का मल्टीपल में सीक्वेंस में ही चल रहा है ना, अगर मैं गैप देखूं तो कितने का आएगा, 7 का 7 का 7 का 7 का। तो जो आगे क्वेश्चन में मैंने बताया कि सीक्वेंस में हो तो सबसे छोटा वाला नंबर 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, और सबसे बड़ा नंबर 7 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 140। तो डायरेक्ट मैं इन्हीं का एवरेज निकाल देता हूँ, 7 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, एक कैरी हाथ में, 5 दूनी 10, 73.5, ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे यहाँ पर क्या गिवन है कि द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। ओके, तो हमें डैश इज द लार्जेस्ट इन दिस नंबर्स, तो 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत यहाँ पर हमें दे दिया है। नाउ कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले ही 4 इवन नंबर ले लेता हूँ, 2 4 6 8। ओके, नाउ अगर मैं कहूँ कि इनका औसत क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ, मैं कहूँगा 5, क्योंकि इनिशियली मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है मीन वैल्यू, यानी कि मिड फिगर ही होता है ना एवरेज। अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल एक ऑड नंबर की सीरीज लेते, 5, जो पहले 5 ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। ओके, अगर मैं कहूं कि इनका एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सबका सम डिवाइडेड बाय 5, मैं कहूंगा 5, क्योंकि मिड फिगर क्या है, देखिए एक ही सीक्वेंस में जा रही है, मुझे मिड फिगर अगर आप देखो तो ये 25 आएगा टोटल सम, डिवाइड कर दीजिए 5 के साथ, तो यहां पर क्या मिलेगा 5। अगर ऊपर वाला सम आप देखते हो तो ये 20 आएगा इनका सम, और इसको भी डिवाइड करो 5 से, तो भी क्या प्राप्त होगा 5। मैं कहना क्या चाहता हूं कि मीन वैल्यू जहां पर भी है तो आपको ये करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, आपको मिड फिगर ही देखना है। एक दूसरी बात, चाहे इवन की बात हो चाहे ऑड की बात हो, देखिए पहले और दूसरे नंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर फॉर कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो मैं पहला नंबर मान लेता हूं कि x है। ओके, पहला नंबर फॉर एग्जांपल x है, तो दूसरा नंबर और पहले नंबर और दूसरे नंबर में गैप कितने का होगा, 2 का होगा, तो x + 2
ये मेरा दूसरा नंबर हो जाएगा। ये इवन और ऑड दोनों में इक्वल ही आएगा। ओके, अगर पहले नंबर और तीसरे नंबर में मैं गैप देखूं तो कितने का होगा, यानी दो दो के मल्टीपल में आगे बढ़ता जाएगा गैप। ये हो जाएगा x+4, उसके बाद वाला नंबर x+6, और क्योंकि मुझे 4 नंबर ही चाहिए, अगर 5वां होता तो x+8, अगर 6वां होता तो x+10। ओके, ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाती। बट क्योंकि मुझे 4 ही नंबर चाहिए, मैंने पहला नंबर माना x, x+2, x+4, x+6। मैंने जैसे कि कहा कि मिड फिगर, तो ये जो मिड में होगा x+2 और x+4 के बीच में क्या होता है, x+3, यही एवरेज होगी। और इसी का तो नंबर मुझे दिया है 27, तो यहां से x आपको प्राप्त हो जाएगा 24 भी आंसर में, ओके, ऑप्शंस में। बट यहां पर देखो सर, मुझे कहा इन संख्याओं में डैश सबसे बड़ी है, यानी सबसे, तो ये तो x क्या था, सबसे छोटा वाला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 26, तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 28, बिकॉज कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो लास्ट जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, 30। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां तक का था एक बेसिक क्वेश्चंस। ओके, यहां तक मैं सिर्फ औसत को आपके सामने रख रहा था। मेन क्लास अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि अब जो मेन मेथड की मैं बात कर रहा था, जो मेन ट्रिक की मैं बात कर रहा था, उस टाइप के क्वेश्चंस अब पूरे वीडियो में, अब जो मेथड हम पढ़ेंगे वही चलेगा और वही आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे दिया है कि एक स्कूल के 62 स्टूडेंट्स का औसत वजन जो है वह 54 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 3 किलोग्राम से बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन बताइए कि क्या है। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। यहां पर देखिए ट्रेडिशनल वे क्या कहता है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 62 है, हर बच्चे का यानी हर एक बच्चे का 54 किलोग्राम के हिसाब से औसत वेट है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 54 केजी के साथ। तो देखिए यहां पर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, मैं एक्सप्लेन करने की, तो यहां पर एक फिगर आएगी। नाउ टीचर अगर ऐड हो जाते हैं, यानी कि 62 छात्रों में एक पर्सन ऐड हो जाता है, तो ये कितने हो जाएंगे 63। ओके, और एवरेज जो है, जो चूंकि 54 केजी था वो 3 केजी से बढ़ जाती है, तो यहां पर ये कितनी हो जाएगी 57 केजी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इनका भी आपको क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन, और ये जो नंबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वह हमारा आंसर है। ओके, तो मैंने जैसे कि कहा था कि औसत के क्वेश्चन वैसे तो आसान होते हैं बट कैलकुलेशंस बहुत होता है, तो हम किस तरीके से इस कैलकुलेशन को ना के बराबर कर सके। तो देखिए अब जो मैं समझाऊंगा वो ध्यान से समझिएगा कि कहानी क्या है कि 62 स्टूडेंट्स है, मैंने यहां पर डाल दिया। देखिए अभी ये जो मैं लिख रहा हूं वो भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। ओके, सो 62 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज था 54 केजी। 54 केजी हर एक बच्चा करीबन 54 केजी का है। ओके, अगर इसमें टीचर ऐड हो जाता है, तो एवरेज वेट जो है ये सबका यानी 62 प्लस टीचर 63% का वेट जो है वो 3 से बढ़ जाता है, 3 किलोग्राम से बढ़ जाता है, यानी कि हो जाता है 57 केजी। ये समझ, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अगर ये 62 स्टूडेंट्स का वेट जो एवरेज 54 केजी का है, अगर टीचर भी, अब ध्यान रखिएगा यहां पर 3 चीजें हो सकती है। टीचर अगर 54 केजी का ही होता, ओके, तो मैं कहूं औसत में क्या डिफरेंट आता, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि अगर ये बंदा 54 केजी को लेकर ही अगर ग्रुप में आता तो एवरेज वही का वही रहता जो एवरेज ऑलरेडी था। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर 54 केजी से ये बंदा कम लेकर आता, अगर ये बंदा कम केजी का होता और कम वेट अगर ये ग्रुप में लेकर आता, तो मैं कहूं कि अगर कम वेट लेकर आया तो एवरेज क्या होती, एवरेज भी गिर जाती, एवरेज जो है वो कम हो जाती। तीसरा केस क्या बन रहा है कि 54 केजी से अगर यह बंदा कुछ अधिक लेकर आता है, कुछ ज्यादा वेट लेकर आता है, तब क्या होगा, तो उस केस में एवरेज जो है वह बढ़ जाएगी, और ये केस में यही हुआ है। ओके, यानी कि अगर वो उसको लाना क्या था 54 केजी, अगर वो 54 केजी ही लाता तब तो एवरेज में कोई डिफरेंस आता ही नहीं। बट क्योंकि 62% तो थे, टीचर खुद आया यानी कि 63% हो गए, 63% का हर एक की जेब में उसने 3 केजी ऐड कर दिया है। तो यहां से अगर देखे तो 3 3 9 एंड 6 3 18, यानी 189। उसको लेकर कितना आना था 54 केजी,
और भैया ये बंदा 189 केजी ज्यादा लेकर आया है, जो कि सबको उसने 3-3 केजी से बांट दिया है। ओके, तो अगर मैं जो उसको लाना था और जो ज्यादा लेकर आए उसको समअप कर दूं, तो यहां से अगर देखें तो 243 केजी, यानी कि भैया कोई बहुत, यानी जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, सुमो पहलवान की तरह ये कोई बंदा होगा, क्योंकि 243 केजी लेकर ये टीचर भैया जो है वो ग्रुप में आया है। सो टीचर का वेट क्या है जो कि हमने प्राप्त कर लिया 243, ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। आई गेस मैं समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब रहा हूं कि ये सब क्या मैंने आपको समझाया। समझना सिर्फ इतना ही है यहां पर कि अगर कोई बंदा उतनी ही फिगर लेकर आता है जितनी औसत है, तब तो औसत में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, वो औसत उसी वहीं की वहीं रहती है। क्वेश्चंस एडवांस भी इसी टाइप के बनेंगे कि औसत में आपको कुछ घुमा दिया जाएगा। ओके, हम कोशिश करेंगे कि इसी टाइप से ये जो मेथड अभी मैंने आपसे एक्सप्लेन किए, यहां पर देखिए तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, यहां पर कुछ सिर्फ यही फिगर कैलकुलेट करनी थी आपको। ओके, बाकी कुछ कैलकुलेट करना था ही नहीं। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे क्या कहा है कि 39 स्टूडेंट्स की एक कक्षा की औसत आयु 15 साल है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 3 महीने, यहां पर महीने दिया गया, 3 महीने से बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु बता दीजिए। वही टाइप है। अभी देखिए, अभी इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना है, तो 39 स्टूडेंट्स है, ओके, जिनकी औसत आयु यहां पर मुझे दी गई है 15 साल। अगर इसमें टीचर भी ऐड हो जा रहा है तो सबकी आयु, सबकी एज जो है वो 3-3 मंथ से, 3-3 मंथ से, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 15 साल और 3 मंथ सबकी आयु में ऐड हो जा रहा है। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया कि अगर भैया ये बंदा, ये टीचर जो है वो 15 साल ही लेकर आता तब तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, एवरेज वही का वही रहता। बट 39 तो स्टूडेंट थे और वो अपने आप खुद, यानी कि टोटल 40 स्टूडेंट को, 40 बंदों को उसने 3-3 महीने ज्यादा दे दिए हैं, 3-3 महीने बढ़ा दिए हैं, 3-3 महीने उसने ऐड कर दिए। तो अगर 40% को उसने 3-3 महीने दे दिए तो टोटल भैया ये ज्यादा कितना लेकर आया था, 120 मंथ ज्यादा लेकर आया था। और क्योंकि मुझे यहां पर वर्षों में खेलना, ईयर्स में खेलना है, तो 120 मंथ को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा 10 ईयर्स। यानी कि ये बंदा 15 साल लेकर आता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट 10 ईयर्स ज्यादा लेकर आया है। इट मींस यहां पर अगर मैं पूछूं कि इसकी आयु क्या है, 25 साल। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ चुका है। सो एक बार में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर मुझे कहा है कि द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर्स इन अ कंपनी इज 37 ईयर्स। इफ अ न्यू वर्कर is employed, if a new worker is joined, the average is decreased by 2 years. Find the age of new worker. Okay, एक कंपनी में 6, देखिए यहां पर भी वही चीज, 6 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु यहां पर मुझे दी गई थी 37 ईयर्स। यदि नया कर्मचारी शामिल हो जाता है तो एक बंदा, मैं समझ लेता हूं कि कोई बंदा ए करके है भैया, शामिल हो गया तो 7 बंदे हो गए, तो ये जो आयु जो है वो 2-2 साल से कम हो गई। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी टीचर जो पिछले सवालों में ऐड हो जा रहे थे तो आयु बढ़ा रहे थे। यहां पर इस बंदे ने क्या किया है कि जो औसत आयु 37 ईयर्स है उनमें से 2-2 साल ये खा गया है, 2-2 साल कम कर दिए सबके। तो अब औसत आयु कितनी हो गई है, 35 साल हो गई है। अब औसत आयु कितनी दिखाई पड़ रही है, 35 ईयर्स दिखाई पड़ रही है। ओके, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में मुझे क्या समझना है कि अब ये जो 6 कर्मचारी है, इवन ए, सबकी आयु मुझे कितनी दिखाई पड़ रही है, 35 साल, क्योंकि अब औसत कितनी हो गई है, 35 ईयर्स। यानी कि ए बी अभी मुझे 35 साल का दिखाई पड़ रहा है। बट क्या ये 35 साल लेकर आया था, नहीं, ये 6 बंदों से उसने 2-2 साल जो है वो काट लिए है। यानी 6 बंदों से 2-2 ईयर भैया वो उसने टोटली यहां ले लिए है 35 बनने के लिए। यानी कि यहां से उसने 12 साल यहां से लिए है तब जाकर, क्योंकि उसने तो ये 6-6 बंदों की एवरेज एज जो 2-2 साल कम कर दी है ना। तो 35 साल का तो मुझे दिखाई जो अभी पड़ रहा है, पर उसने 12 साल इन्होंने इनसे उधार लिए। अगर मैं वापस ले लेता हूं तो ये उसकी ओरिजिनल आयु आ जाएगी 23 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है।
तो अब हम धीरे धीरे करते अपनी क्लास का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ाते जाएंगे और स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे यहां पर दिया है कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 26 साल है और विकेट कीपर की आयु उससे 3 साल अधिक है। यदि इन दोनों की आयु निकाल दी जाए तो शेष यानी जो बचे हुए खिलाड़ी है उनकी औसत आयु जो पूरी टीम की औसत आयु थी उससे 1 साल कम हो जा रही है। तो जो पूरी टीम की औसत आयु थी वो हमें बता दीजिए, ये हमारा सवाल है। ओके, तो देखिए अभी सिर्फ देखिए आगे में क्या हो रहा था, एक एक बंदा ऐड हो जा रहा था। आगे के जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें टीचर ऐड हो जा रहा था, लास्ट में एक कर्मचारी ऐड हो जा रहा था। यहां पर क्या हो रहा है कि 11 बंदों की टीम है, औसत मुझे पता नहीं है, औसत लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि एक्स ईयर है। ओके, यहां पर क्या हुआ कि कप्तान और उनके साथ विकेट कीपर भी बाहर निकल गया, यानी कि 26 साल का कप्तान, और क्योंकि यहां पर मुझे दिया ही गया है कि विकेट कीपर उनसे 3 साल बड़ा है तो 29 साल का कप्तान विकेट कीपर ये दोनों बाहर चले गए। नाउ 11 में से 2 बंदे अगर ये ग्रुप को लीव करके चले गए तो अब यहां पर बचे कितने, 9 बचे हैं। और ये जो 9 बचे हैं इनका क्या हुआ है कि जो 11 बंदों की जो औसत आयु थी उससे एक जो है ये कम हो गई है। ओके, 1 सेकंड, एक जो है वह कम हो गई है, यानी कि x-1, ये 9 लोगों की अब औसत आयु क्या हो गई है, x-1। ओके, अब यहां से जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों बंदे अगर x ये एज और x यह एज लेकर चले जाते दोनों, तो औसत आयु क्या वही की वही रहती, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं आता। वैसे टोटल अगर मैं करूं कि देखिए ये 26 और 29, इट मींस 55 ईयर्स ये टोटल लेकर चले गए दोनों। ओके, अगर दोनों ये भी एक्स और ये भी एक्स लेकर जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 55 ईयर्स लेकर गए हैं, और क्योंकि ये लोग गए तो बाकी की एज में से भी कुछ ना कुछ कमी कर गए, कुछ ना कुछ लेकर गए। क्या लेकर गए, 9 लोगों में से एक एक साल उसने कम कर दिया है, यानी कि 9 साल ये लोग लेकर गए हैं। तो अगर 55 में 9 साल ज्यादा ही लेकर गए, जो कि अगर मैं 9 लोगों को वापस लौटा देता हूं तो वापस ये लोग इस तरफ आ जाएंगे। ओके, यानी कि 9 लोगों में जो एक एक एज कम की मैं इनसे वापस ले रहा हूं, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 46 ईयर्स, यानी कि 46 ईयर ये दोनों बंदे लेकर गए टोटल। ओके, 2 बंदे 46 ईयर, और अब एवरेज जो है वो वापस एक्स भी आ चुकी है। 2 बंदे 46 ईयर लेकर गए 2। ओके, और ये एवरेज है, ये 46 ईयर, यानी कि इसको 23 लेकर जाना था, इसको 23 लेकर जाना था। 46 जो कि 2 बंदे लेकर गए, तो यहां से मैं काटता तो ये 23। ओके, वह तो बहुत आसान है समझना कि कप्तान को भी 23 साल लेकर जाना था और विकेट कीपर को भी 23 साल लेकर जाना था, तो अब तो औसत में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो जो 11 के 11 बंदे की जो एवरेज थी जिसे हमें पूछा गया वो 29, वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर ना समझ में आए तो एक बार वापस देख लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कि ये जो 2 बंदे बाहर चले गए तो उन्होंने 9 बंदों से एक एक ईयर चुरा लिया है, मैंने वो ईयर वापस कर लिया तो ये 9 को वापस मिल जाएगा। और इन लोगों में से जो वापस करने के बाद, यानी कि एक्चुअली उनको ले जानी कितनी थी, 46, 2 बंदों को 46 ईयर ले जानी थी, तो हर एक बंदे की उसके हाथ में कितनी एज आती, 23, वही तो हमारी औसत है। आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे कहा कि एक नाव में 10 नाविकों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब चालक दल में से एक, जिसका वजन 53 किलोग्राम है, को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। क्या था पहले, क्या था कि हम टीचर और दूसरे वर्कर को ऐड कर रहे थे, लास्ट में हमने कप्तान और विकेट कीपर को बाहर निकाला। यहां पर क्या बोल रहा है कि 10 नाविकों का एक ग्रुप है। ओके, मैं समझ लेता हूं कि इसका एक x kg उनका एक एवरेज औसत आयु था। ओके, क्या हुआ है कि औसत वजन जो है 1.8 से बढ़ गया। कब कि एक बंदा बाहर चला गया, मैं लेट सपोज x जो है वो बाहर चला, अरे a जो है वो बाहर चला गया है। 1 सेकंड, ओके, a जो है वो बाहर चला गया है। ओके, जो कि उसका वेट था 53 kg, और एक बंदा इस ग्रुप में वापस आ गया है, लेट सपोज मैं उसका नाम दे देता हूं b। ओके, तो यहां पर भी वही का वही हुआ,
यहां पर क्या हुआ है कि एक बंदा गया, दूसरा उसकी जगह पर आया, तो 10 के 10 अभी भी, पहले भी 10 बंदे थे, अभी भी कितने 10 है, पर ये 53 केजी लेकर गया है, ये कुछ लेकर आया है, और इसने क्या किया है कि 1.8 से पूरे ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो बढ़ा दिया है, यानी कि अब एवरेज वेट हो गया x प्लस 1.8। तो जो मैंने अभी इनिशियल आपको समझाया था कि अगर ये 53 केजी बाहर लेकर गया, अगर ये भी 53 केजी ही लेकर आता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एवरेज वो x का x ही रहता। ओके, बट ये जो है ये 10 के 10 बंदों को 1.8 का मुनाफा करके दिया है। 1.8 को जब मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, यानी कि 18 केजी ये ज्यादा वेट लेकर आया है, तभी तो सभी को उसने 1.8 से के एक 1.8 केजी बांट दिया है। तो 18 केजी जो ज्यादा लेकर आया है, अगर उसको लाना था 53, और क्योंकि 18 उसे बांटा जो कि मैंने वापस कर दिया, तो अब यहां से अगर आप देखो तो 53 केजी प्लस 18 केजी यानी 71, तो ये इतना वेट लेकर आया है 71 केजी। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्या क्या टाइप के, अगर एडवांस लेवल भी बनता है तो क्वेश्चंस में क्या क्या टाइप बन सकता है औसत के ऊपर। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहा गया है कि 9 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 8 ने अपने भोजन पर 12-12 रुपए खर्च किए, यानी कि ये क्या, ये औसत है कि 8 ने 12-12 रुपए के हिसाब से अपनी जेब से दिए। 9वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 8 रुपए अधिक खर्च किया है, यानी सब जितने 9, यानी कि इसे सिंपल वे में समझे कि 8 बंदों ने 12-12 रुपए के हिसाब से तो खर्च किया था, ये तो पक्की बात होगी कि ये लोगों ने 12-12 के औसत से खर्च किया था। बट ये जो 9वां बंदा है, लेट्स सपोज ए, ओके, ये जो 9वां बंदा है, इसने क्या किया, इसने जब खर्च किया तो ये अपनी जो औसत है, जो 9 का जो औसत होगा x, ओके, वो औसत से 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। नो 8 रुपए ज्यादा खर्च किए का मतलब क्या होगा कि ये 12 से 8, ये x, अगर समझो ये 9वां बंदा है, ये 8 बंदे और ये 9वां बंदा, इनकी औसत हो जाती है x, और ये 12 और x में डिफरेंस कितने का है, 8 रुपए का। यानी कि ये 8 रुपए जो ज्यादा खर्च किए उसने किससे लिए होंगे, डेफिनेटली इन लोगों से लिए, या इनका खर्च उसने बढ़ा दिया होगा। 8 लोगों का खर्च, 8 रुपए 8 लोगों के बीच में खर्च उसे बढ़ा दिया, तो हर पर्सन का उसने 1-1 रुपया खर्च जो है वह बढ़ा दिया है। यानी कि 12 जो है ये +1 हो जाती है, तब ये x बन जाता है, तो x क्या बनेगा, x बनेगा 13, ओके, 13 रुपए। यानी कि जो 9 बंदों की जो एवरेज है वो कितनी है, 13 है। यानी ये बंदे ने 13 से 8 रुपए ज्यादा, यानी कि 21 रुपए इसने खर्च किए होंगे। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि, तो 13 रुपीस 9 बंदों ने खर्च किया है, तो 13 9 117। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। यहां पर देखिए, यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि 9वें बंदे ने 9 के औसत व्यय से, यानी ये बंदे को इंक्लूड करके जो औसत बनी है x, उससे 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो 8 रुपए अगर 8 बंदों, क्योंकि इसने ये औसत से 8 रुपए ज्यादा, तो ये तो उसका भार, तो ये 8, बाकी जो आगे वाले 8 है जिन्होंने 12-12 खर्च किए तो उसी पर आएगा ना। तो 8 बंदों के ऊपर 8-8 रुपए के हिसाब से देखे तो हर बंदे पर 1 रुपए का भार आएगा, जो कि हमने यहां पर लौटा दिया। एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। सो अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत होता है। वह बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन से बढ़ जाता है। उसके उपरांत 12 पारियों के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा। तो हमें टोटली 12 इनिंग्स की उसकी जो टोटल एवरेज है वो बतानी है कि 11 इनिंग्स उसने खेली। लेट सपोज उसकी एक्स रन से, एक्स रन हर इनिंग में एक्स रन के हिसाब से वो रन करता था, ओके। उसके बाद ये है कि 12th मैच में, यानी 12वीं मैच में उसने 120 रन किए हैं। ये मुझे पता है 120 रन किए, तो एवरेज जो है वो 5 से बढ़ गया है। एवरेज जो है वो +5 हो गया, यानी कि अब एवरेज कितना हो गया होगा, x + 5, ओके। तो यहां पर अगर आप देखें कि ये 12 x + 5 कब बना, जब 12 के 12 को उसे 5-5 रुपए दे दिए, तो 12 के 12 इनिंग्स में उसे 5-5 ऐड कर जमा करवा दे, 12 के 12 इनिंग्स में 5-5 से इंक्रीज कर दिया। इट मींस टोटल उसने कितने 60 रन बनाए होंगे, ओके, 60 रन ज्यादा बनाए होंगे।
यानी कि x की वैल्यू यहां से मुझे मिल चुकी है। क्या 120 में से 60 जाएगा, 60 रन जो कि उसने ज्यादा सब में बांट डाले हैं 5-5 के हिसाब से, 12 के 12 बंदों में, 12 के 12 इनिंग्स में जो उसने बांटे, अगर वो काट दो तो यहां पर आ जाएगा 60। नाउ 60 इज नॉट योर आंसर, बिकॉज 60 क्या है, वो तो x की वैल्यू आई है, यानी कि 11 इनिंग तक जो उसकी इनिशियल एवरेज थी वो कितनी थी 60, बट क्योंकि 5 से एवरेज बढ़ गई है और 12 के 12 इनिंग की बात करें तो 60 + 5 यह हो जा रही है 65, एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको, क्योंकि देखिए 120 जो उसने रन बनाए थे उसमें से जो टोटल उसने 12 लोगों के बीच में जो रन बांटे वो हमने निकाल दिए, तो ये तो 11 इनिंग तक, यानी कि उसको 60 लेकर ही आना था। अगर 60 रन भी बना था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसे 60 ने उसे 60 और ज्यादा बनाया है, 60 रन और ज्यादा बनाया है, जो कि 12 के 12 के बीच में अगर आप बांटेंगे तो ये 5 से हर इनिंग्स में 5 रन का मुनाफा ये करके जाएगा, इसीलिए तो एवरेज इसकी 5 से बढ़ गई है। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। सो इसी का एक बहुत ही ट्रिकी वर्जन, इसी का एक पायदान ऊपर का वर्जन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जहां पर हमें कहा क्वेश्चन नंबर 12, एक टूर्नामेंट से पहले एक बल्लेबाज का औसत 38 था। ओके, टूर्नामेंट में 7 मैचों में टूर्नामेंट के 7 मैचों में उसने 548 रन बनाए। उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि टूर्नामेंट के बाद उसका नया औसत 41.76 हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि देखिए यहां पर तो हमें उसने टोटल पहले कितने टूर्नामेंट खेले वही टोटल मैचेस कितने खेले वही नहीं पता कि टूर्नामेंट के पहले उसने टोटल कितने मैचेस खेले थे। लेट्स सपोज एक्स मैचेस खेले थे, ओके, और एक्स मैचेस खेले तब उसका एवरेज था 38 का। उसके बाद उसने 7 मैचें खेली है और 7 मैचों में उसने कितना स्कोर बनाया, 548 स्कोर बनाया है, 548 स्कोर बनाया। और ये एक्स प्लस ये सभी मैचों की एवरेज जो है वो उसने 41.76 कर डाली है, यानी यहां से देखो तो कितनी बढ़ा डाली है, 3.76 बढ़ा डाली है, 3.76 बढ़ा डाली है। ओके, तो अब यहां पर देखिए कि हम आगे के क्वेश्चन में करते क्या थे। हम आगे के क्वेश्चन में यह करते थे कि अगर इसने 38 के हिसाब से 7 इनिंग्स में हर इनिंग में 38 रन ही मारे होते, यानी कि 38 पहली इनिंग में, 38 दूसरी इनिंग्स में, पूरे टूर्नामेंट के सातों मैच में अगर उसने 38 के 38 रन ही मारे होते, जो कि रन कितने हो जाते, तो यहां से अगर देखें तो ये हो जाता 266। ओके, हाँ 266। तो अगर उसने 7 मैचों में 266 रन मारे होते तब तो एवरेज 38 का 38 ही रहता, बट उसने 266 रन नहीं, उसने 548 मारा है। तो 548 और 266 का डिफरेंस, यानी कि 8 में से 6 जाएगा तो 2, 14 में से 6 जाएगा तो 8, एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2। 282 का डिफरेंस ये कब आया है, 282 का डिफरेंस ये तब आया है जब इसने जो टोटल इनिंग्स जो पहले खेली थी और 7 को ऐड किया, ये जो 282 तो ज्यादा उसने जो रन बनाए ये डिवाइड किया कि कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एक्स जो उसने पहले इनिंग्स खेली थी, प्लस ये 7 इनिंग्स, ये सब की एवरेज उसे बढ़ा डाली। कितनी एवरेज बढ़ा डाली है, 3.76 से, तभी तो 41.76 होती 38 से। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है। नाउ इट इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी लग रहा है। ओके, तो वैसे मुझे पूछा, मुझे यदि टूर्नामेंट के तो मुझे टोटल नंबर ऑफ गेम्स ही बताना है ना। ओके, अभी तक ने उसे, यानी x + 7 की ही फिगर मुझे बतानी है, तो मैं क्या करता हूं, x + 7 को सामने ले जाता हूं, जो कि इसी का इनिशियल वैल्यू मुझे निकालना है। तो 282 डिवाइडेड बाय 3.76, अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 28,200 डिवाइडेड बाय 376। ओके, 208 से चला जाएगा, ये भी 8 से चला जाएगा, तो अगर ये 8 से काटे तो 8 4 32 एंड 8 7 56, 8 से इसे काटे तो ये आ जाएगा 8 3 24, 8 5 40, 8 दूनी 16 एंड 8 5 40, 3525। हम 47 इट इज द प्राइम नंबर, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, एक बार काट कर ही देखिए, 3525 डिवाइडेड बाई 47, तो 50 से 5 7 5 5 35, 7 से चला जाएगा ना, 7 7 49, 4 के रियाद में 7 4 28 और 4 32। ओके, तो ये आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ऊपर से 5 आएगा, तो 47 का 5 गुना है ना, 47 का 5 गुना है 235। ओके,
तो यहाँ से शेष कुछ नहीं बचेगा, तो 47 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 75 पर, यानी कि टोटल उसने अभी तक जो इनिंग्स खेली है टोटल x प्लस 7 वो 75 है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और हमें ये पूछा गया होता कि x की, यानी ये जो टूर्नामेंट खेला गया उसके पहले किसने उसने कितनी इनिंग खेली थी, तो 75 में से आपको 7 गेम जो उसने ज्यादा रन बनाए वो निकाल देते, तब ये हो जाती 68, यानी उसने पहले 68 इनिंग्स खेली होगी। एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेटिव था, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था कैलकुलेशन करने के अलावा, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो एक बार में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से समझने लायक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे। एक स्कूल में 10 शिक्षकों की औसत आयु 48 वर्ष थी। 56 वर्ष की आयु के एक शिक्षक की मृत्यु हो गई और एक अन्य शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया। 32 वर्ष का एक नया शिक्षक स्कूल में शामिल हो गया। ओके, यदि स्कूल में शिक्षकों की औसत आयु अब 45 ईयर्स है तो इस्तीफा देने वाले शिक्षक की आयु क्या है, ये हमें बता दीजिए। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो यहां पर आपको देखना होगा कि देखिए टोटल 10 टीचर्स है, 10 टीचर है जिनकी एज जो है वो 48 ईयर्स, एवरेज औसत आयु जो है वो 48 ईयर्स हमें बताई गई है। ओके, इसमें क्या हुआ है अब ध्यान से देखिएगा। एक बंदा जो है, लेट सपोज एक शिक्षक ए जो 56 ईयर लेकर चले गए हैं, और क्योंकि वो तो गुजर ही गए, ओके, उनकी मृत्यु हो गई है, ये तो चले गए। दूसरा बंदा बी, लेट सपोज कोई बी करके बंदा है, वो उसने इस्तीफा दे दिया और उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। ओके, बट सी जो है ये नई भर्ती हो गई, नया रिक्रूट कर दिया गया है जो कि 32 साल का है। ओके, ये 32 साल लेकर अंदर एंट्री कर गया है। ओके, सो अब हमें, और ये सारे खेल में हुआ क्या है कि ये 10 में से एक तो गुजर गए, यानी वो तो मर गए, तो अब तो बंदे, और एक ने इस्तीफा दिया दूसरा आ गया, तो अब बंदे कितने हो गए, 9। और 9 बंदों में अगर आप देखें तो 45 एवरेज एज हो चुकी है। ओके, एवरेज एज 45 हो चुकी है। ओके, तो अब अगर मैं इसको बहुत ही आसान ट्रिक से समझना चाहूं, वैसे बहुत ही ओवर कैलकुलेटिव एपीयू बन रहा है, बट अगर मैं बहुत आसान ट्रिक से समझना चाहूं कि अगर 48 ईयर्स ए जो है उनकी एज अगर 48 ईयर्स होती और वे गुजर गए होते, और बी अगर 48 ईयर्स जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी 48 ईयर्स लेकर गए होते, और सी वो भी 48 ईयर्स लेकर आ गए होते, तो 9 बंदों में कुछ भी बिंदास 48 ईयर्स ही जो एवरेज एज होता वह रहता। ओके, बट क्योंकि इसको एक्चुअली लाना कितना था 48 और ये लेकर कितना है 32। ओके, सो यहां से देखे तो 6 और 1, सबसे पहले देखे तो 16 का नुकसान तो यहां पर हो रहा है। ओके, दूसरा अगर ये दोनों 48 लेकर जाते तो 96 टोटल लेकर जाते, टोटल कितना लेकर जाते 96। ओके, और 96 लेकर जाते और उसमें से ये 32 तो लेकर आ गया है, 96 से बाहर लेकर गए और 32 से लेकर आ गए, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखो तो क्या हो रहा है 4, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, 64 का डिफरेंस यहां पर हो रहा है। एक तो इसे 48 लेकर आना था जो कि 32 से लेकर आया, तो 16 का नुकसान तो यही करवा दिया। दूसरा 96 ये 2 बंदे बाहर लेकर चले गए, ये बंदा तो सिर्फ 32 लेकर आया, तो 64 का नुकसान इसने यहां पर करवा दिया। ओके, और इसके अलावा अगर देखें कि ये जो एवरेज एज है 9 बंदों की वो 3 से कम हो गई है, 48 से 45, यानी 3 साल हर किसी का नुकसान हुआ है। ये 9 बंदों में से भी 3 साल कम हो चुके हैं, यानी कि 9 या 27 का नुकसान तो ये हो रहा है। तो टोटल अगर हम देखें यहां पर तो कितना हो रहा है 6, 4, 10 और 7, एक 7, एक कैरियर में 6, 2, 8 और 2, 10, 107। ओके, 107। ओके, 107 नुकसान टोटल हो रहा है। टोटल नुकसान जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 107 ईयर का, उसमें से 56 साल तो ए लेकर गए हैं, तो 56 साल अगर ये लेकर गया है, ये जो गुजर गए, जो मृत्यु हो गई जिनकी, तो यहां से देखे तो 1 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यानी कि बाकी का जो नुकसान का भुगतान है भैया वो कौन करेंगे बी, यानी कि ये बंदा 51 ईयर्स लेकर गया है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है कि SBI PO में पूछाया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो इंटरेस्टिंग है।
तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था एंड आई गेस आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहां पर हमें कहा कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति 410 की है और शेष दिनों यानी बाकी के दिनों में भैया बहुत कम लोग आते हैं, 230 पर दिन के हिसाब से आते हैं। 30 दिनों के रविवार से शुरू होने वाले एक महीने की औसत उपस्थिति प्रतिदिन कितनी होगी, ये हमें बता दीजिए। ओके, तो अगर रविवार से महीना शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली 30 दिन में 5 संडे आएंगे। ओके, एंड 25 रिमेनिंग डेज रहेंगे, जो बाकी बचे दिन वो 25 रहेंगे। और 5 दिन में देखें तो हर संडे को तो 410 से एवरेज 410 के हिसाब से लोग आते हैं, तो 5 देखें तो 410 से ये लोग आते हैं। ओके, तो यहां से देखें तो ये 0, 5 1 5, 5 4 20, 2050। ओके, और बाकी के दिनों में देखें तो 230 के हिसाब से बंदे आते हैं। ओके, नाउ इट इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625। ये मैंने 25 को 25 टाइम्स लिया है, अगर मुझे 23 टाइम लेना है तो 50 में कम कर ले रहा हूं। ओके, तो यहां से 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 575 और एक जीरो बढ़ा दीजिए। ओके, तो ये आ गया। बाकी के 25 दिनों में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आएंगे, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 5 50 50 0 8 6 7 7800 और इसको डिवाइड कर दीजिए 30 के साथ, क्योंकि एक महीने में दिन कितने होते हैं 30, ये 5 संडे और 25, तो 0 से 0 कट गया, ये इसे काट देगा 25 26 3 78 ना, तो 260 इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, बट इस तरीके से थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको लगानी होगी, अदरवाइज मैथ्स कैलकुलेशन तो होता है। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है, बट बहुत कम कैलकुलेट था। और ये भी क्वेश्चन आई थिंक एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट आपको आसान अच्छी तरीके से ये टाइप समझ में आ चुका है। सो एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर मुझे कहा कि कुल 25 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ओके, और बॉक्स का कुल भार 225 किलोग्राम है। यदि 8 अन्य बॉक्स ढेर में रखे गए हैं तो बॉक्स का औसत भार क्या होगा। दिया गया है कि ढेर में रखे गए सभी बॉक्स का भार एक समान है। नाउ इट इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर 25 बॉक्स है और अगर टोटल उनका भार 225 किलोग्राम है, तो अगर इसको 25 से डिवाइड करूं तो ये 9 से कट जाएगा। ओके, यानी तो औसत क्या आ जाएगी, 25 बॉक्स की औसत क्या आ जाएगी 9। अब क्या कहा कि 8 बॉक्स ऐड हो जाते हैं। ओके, और यहां पर अगर देखें तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इफ 8 मोर बॉक्सेस आर स्टैक्ड गिवन दैट द वेट ऑफ ऑल बॉक्सेस आर इक्वल। तो सबके अगर बॉक्स इक्वल है तो ये भी तो 9 kg के ही होंगे, तो 9 kg का औसत ये भी 9 kg ही लेकर आएंगे, तो जितने भी बढ़ेंगे 25 + 8 बॉक्स जितने भी बढ़ जाएंगे, इनका एवरेज में तो कुछ भी बदलाव होगा ही नहीं ना। मैंने जैसे इनिशियली आगे कहा कि 9 kg अगर हर बॉक्स का सेम वेट है तो ये 8 लोग भी 9 kg का ही वेट लेकर आएंगे, तो एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर दिया गया कि एक परीक्षा में 2 पेपर ए और बी थे और दोनों पेपरों में अधिकतम 10 थे। हालांकि पेपर ए और पेपर बी को दिए गए भार जो उनका वेटेज है वो क्रमशः 2:1 है के अनुपात में थे। रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए हैं और परीक्षा में कुल 70% अंक उसने प्राप्त किए, तो उसने पेपर ए में 10 में से कितने अंक प्राप्त किए होंगे। ओके, देखिए 2 पेपर है, ए है बी है, और दोनों में 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, बट उनका जो वेटेज है वो 2:1 की रेशियो में है, यानी कि इसके टोटल नंबर आएंगे 20 और इसके रहेंगे 10। तो टोटल अगर मैं नंबर की बात करूं कि ये पूरा एग्जाम होगा कितने नंबर का, 30 नंबर का होगा। समझ में आया? ओके, और 30 का 70% अगर उसने हासिल किया है, यानी कि 21 नंबर उसको टोटल प्राप्त हुए होंगे। टोटल उसने मार्क अचीव किए होंगे कितने, 21 नंबर। ओके, और मुझे ये तो पता है कि
जो दूसरी एग्जाम है उसमें उसने 8 नंबर हासिल किए, तो 8 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे, तो 8 नंबर तो उसने बी पेपर में हासिल किए। तो यहां से मैं इसे निकाल देता हूं, 21 में से 8 यानी कि 13, तो 13 नंबर उसमें किस में प्राप्त हुए होंगे, दूसरे वाले एग्जाम में। ओके, तो 13 नंबर, और क्योंकि टोटल वेटेज कितना है, 20 नंबर का वेटेज है, यानी हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2-2 नंबर का होगा ना। तो 13 को जब दो पर हर नंबर, यानी उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए वही हमें मार्क्स ही बताना है। ओके, तो 13 मार्क्स उसके आए हैं। हमें पूछा गया हाउ मच डिड ही स्कोर इन पेपर ए आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 में से बताया गया है। ओके, तो ये तो 20 में से आए, तो डिवाइड करूं 2 से, तो ये इसका आधा हो जाएगा ना। इसका आधा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6.5। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहे कि देखिए यहां पर क्या था कि ये तो हर एक नंबर का एक क्वेश्चन था, 8 नंबर उसे डायरेक्ट प्राप्त कर दिए। टोटल 70% के हिसाब से टोटल उसके नंबर है 21, जिसमें से 8 तो उसने बी पेपर में हासिल किए, तो 13 नंबर 13 मार्क्स उसको कितने मिले ए में। बट हमें क्वेश्चन 10 में से पूछा गया कि उसने 10 में से कितने, यहां पर इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, नंबर ऑफ उसने सही कितने आंसर किए क्वेश्चन के। बट अगर 20 में 13 है तो 10 में कितना होगा, 6.5, उसका आधा ही होगा ना। समझ में आपको आ चुका है। सो अब एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर मुझे कहा है कि आईटी स्टार्टअप कंपनी में देयर आर 70 एम्प्लॉइज। ओके, यदि कर्मचारियों की संख्या 14 की दर से 14 कर्मचारी जो है वो बढ़ जाते हैं, तो रिफ्रेशमेंट के लिए व्यय प्रतिदिन 84 रुपये बढ़ जाता है। पहले जितना होता था हर दिन उसे 84 रुपीज ज्यादा होता है, जबकि प्रति व्यक्ति पर पर्सन जो एवरेज है वो 2 रुपये कम हो जाती है। तो रिफ्रेशमेंट के लिए मूल एक्सपेंडिचर क्या होता होगा वो हमें बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहां पर देखिए, मैं अगर देखूं कि 70 कर्मचारी थे, ओके, लेट सपोज उनका पर डे एक्स की एवरेज से एक्सपेंस हो रहा था ये रिफ्रेशमेंट होने का। ओके, और इसमें 14% ऐड हो जा रहे हैं, 14% ऐड हो जा रहे हैं, तो ये जो एक्सपेंस है ये 2 रुपए से कम हो जाता है, ये 2 रुपए से -2 यानी x-2 हो जाता है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 70% तो पहले थे और 14% अब ऐड हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 84% तो अब हो गए, 84 कर्मचारी, 84 एम्प्लॉइज तब हो चुके हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। ओके, अब देखिए तो ये 84 रुपए, ये 14 लोगों को बढ़ने से, ये 14 लोगों को बढ़ने से, ओके, यहां पर देखिए आपको टोटली उल्टा सोचना पड़ेगा। ये x-2 कब आता था, x-2 कब जो दूसरी वाली जो औसत आती थी वो कब आती थी कि ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 70x, ये जो टोटल एक्सपेंस करते थे रिफ्रेशमेंट के लिए, ओके, प्लस जो एक्सपेंस हर दिन बढ़ जाता था, तो बढ़ जाता कितना, 84 रुपीज तो हर दिन बढ़ जाता है, तो 84 बढ़ जाता है, और ये पैसा जो है 70 बंदे 70 एम्प्लॉय एक्स रुपीज खर्च करते थे, तो वो तो 70x हो गया, प्लस हर दिन का 84 रुपीज बढ़ गया, प्लस 84, और इनको मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ जो कि है 84, तो ये मुझे कौन सी फिगर मिलेगी, ऊपर वाली x-2, यस, इज इक्वल टू x-2। तो यहां से अगर मैं देखूं, लेट्स सपोज इसे सॉर्ट आउट करो तो ये कितना आता है, 70x प्लस 84 इज इक्वल टू 84x माइनस 84 168। तो यहां से अगर मैं देखे तो 70x इस तरफ आ जाएगा, तो ये वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 168, इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 168 प्लस 84, 8 12 1 15 5 252 252 14 निकाल देगा, 14 निकाल देगा, 14 1 14 एंड 14 8 112। तो x की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई 18 रुपए। ओके, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो 70% 18 रुपए के हिसाब से खर्च करते थे, तो वही मुझे पूछा गया है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 70 इट मीन्स 126, और एक जीरो बढ़ा दीजिए, 1260। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट इज द करेक्ट आंसर। ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगेन मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं कि देखिए 70 एम्प्लॉय थे, 14 एम्प्लॉय नए ऐड हुए। ओके,
तो 84 एम्प्लॉय हो चुके। ओके, बट ये 14 एम्प्लॉय आने से टोटल कितने रुपए बढ़े वो तो मुझे दे दिया है कि 84 रुपीज बढ़ जाते हैं। ओके, तो पहले खर्च कितना होता था कि लेट सपोज एक्स रुपीज खर्च होता था, तो टोटल खर्च अगर मैं देखूं तो 70 एक्स रुपीज होता होगा ना, 70 एक्स रुपीज खर्च होता है, प्लस ये हर दिन का 84 बढ़ गया। इसको डिवाइड कर दूं मैं नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय जो कि 84 है, तो ये मुझे मिलेगा कि जो चेंजेस वैल्यू जो औसत चेंज हुई है वो मुझे मिल जाएगी। तो यहां से जब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हो तो यहां से आपको 12 मिल जाते हैं। बहुत ही आसान था एंड आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। सो एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि अस्पताल में 450 कोरोना मरीज है। अस्पताल में कोरोना फैलने के कारण मरीजों की संख्या 200 की वृद्धि हुई है। ओके, इसके बाद अस्पताल का खर्च प्रतिदिन 4500 से बढ़ गया है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 120 रुपये कम हो गया है। लास्ट टाइप जैसा था, सेम का सेम टाइप, वही टाइप का क्वेश्चन है। अस्पताल का आरंभिक औसत व्यय क्या था? ओके, देखिए उसी टाइप से करेंगे। 450 ये जो पेशेंट है, ओके 450 पेशेंट है, लेट सपोज उनका हर दिन का एक्स रुपीज एक्सपेंस होता है, एक्स रुपीज पर पेशेंट के हिसाब से एक्सपेंस होता है। अब क्या कहा, 200 पेशेंट और ऐड हो गए 200। ओके, बट ये 200 पेशेंट का खर्च प्रतिदिन जो बढ़ा वो तो मुझे दे दिया 4500, और जबकि जो एवरेज है, एवरेज में 120 रुपये जो है प्रतिदिन का खर्च कम हो गया, यानी इससे 120 रुपये कम हो गए, एक्स माइनस 120 हो चुके। ओके, तो जैसे ही लास्ट का कि 450, अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो कितना होता होगा, पहले 450 पेशेंट थे और एक्स प्रतिदिन के एक्सपेंसेस के हिसाब से खर्च होता था, तो 450 एक्स खर्च होता होगा। और क्योंकि 200 बंदे जो है वो तो टोटल खर्च कितना किया वो तो मुझे बता ही दिया है 4500। ओके, डिवाइड किससे करना होगा, पहले 450 पेशेंट थे, उसके बाद 200 पेशेंट थे, यानी कि 650 पेशेंट। तो मुझे प्राप्त क्या होगा, नई एवरेज x माइनस 120। ओके, तो यहां से मैं देखूं तो 450 तो कॉमन आ जाएगा, मैं ले लेता हूं एक बार में 450 कॉमन, तो अंदर क्या बचा x प्लस 10। ओके, और ये आ गया 650, जीरो से जीरो गया, ये क्या x माइनस 120। ओके, अब अगर देखें तो ये 45 5 से चला जाएगा 9 पर, और ये 1665 है तो चला जाएगा 13 पर। अब दोनों प्राइम वैल्यू तब तो कुछ जा नहीं सकता, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 90 इज इक्वल टू, ये 13 इस तरफ चला जाएगा तो 13x माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 144 में और 12 ऐड कर दीजिए 156, यानी कि 156 और एक जीरो ऐड कर दीजिए। ओके, अब 9x अगर इस तरफ आता है तो 13 में से माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 9x यानी कि 4x, और ये अगर इस तरफ जाता है तो प्लस हो जाएगा 90, 1560 में 40, 1600 और 50, 1650। ओके, 1650। और अब अगर हम देखें, हमें पूछा गया अस्पताल का आरंभिक औसत व्यय, यानी x की वैल्यू ही मुझे पूछी गई है। ओके, तो 4 से काट दीजिए 1650 को, 1650 को काटे, 4 4 जा 20 16, 4 1 जा 4 1 0, 4 दूनी 8 2 0, 4 5 जा 20, 412.5, ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप है और बार बार एसएससी में रिपीट हो रहा है, सो इंपॉर्टेंट है। आई गेस आपको समझ में भी आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। स्कूल में 180 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मुझे क्लास का टोटल वेट भी दिया गया है, लड़कों का वेट भी, एवरेज जो वेट है वो दिया गया है, और लड़कियों का भी एवरेज वेट दिया गया है। तो एलिगेशन टेक्निक में लगा सकता हूं कि टोटल क्लास का वेट जो है वो 50 है, बॉयज का वेट देखूं तो वो 60 kg है, एवरेज वेट जो है 60 kg है, और गर्ल का वेट देखूं तो ये एवरेज, लड़कियों का एवरेज वेट है वो 45 kg है। ओके, तो यहां से आप एलिगेशन टेक्निक के द्वारा इसे आराम से यूज कर सकते हैं। वैसे इसको मैं डीप में आपको मिक्सचर एलिगेशन में एक्सप्लेन करूंगा, बट जब भी कभी 3 औसत दी गई हो, ओके, एक पूरी क्लास की, एक लड़कियों की अलग से, लड़कों की अलग से, तो इसके द्वारा तो आसानी के साथ मिल जाएगा। यहां से आपको अनुपात मिल जाएगा। ओके, क्रॉस 50 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और इस तरफ से एक फिगर हमेशा बड़ी होनी चाहिए मिड से, और एक फिगर छोटी होनी चाहिए। 60 में से 50 जाएगा तो ये आ जाएगा 10,
तो 5 इसको 1 से काट देगा, इसको 2 से, यानी 1:2, यानी कि बॉय अगर एक है तो गर्ल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। टोटल यहाँ पर 1 + 2 3 का मान हमें दिया गया 180, तो पर वैल्यू का मान यहाँ पर क्या होगा 60। इट मीन 60 बॉय है और इसे दुगना 120 जो है वह गर्ल है, दोनों मिला दो तो 180 हो जाते। स्कूल में लड़के और लड़कियां की संख्या, लड़के लोग 60 है और लड़कियां 120 है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो देखते एक बार क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास इज 80 kg एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज इन द रेशियो, जो अनुपात में गिवन है, अनुपात मुझे दे दिया है। इफ देर आर 72 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। जो लास्ट क्वेश्चन किया है सेम का सेम है, मैंने यहाँ पर बॉय लिए थे, यहाँ पर गर्ल्स लिए थे। ओके, लेट सपोज यहाँ पर बॉयज का एवरेज वेट तो मुझे दे दिया है 60 kg, और जो क्लास का रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इफ देर 1 सेकंड 80 kg, जो 1 सेकंड यहाँ पर एक गलती हो गई है, 1 सेकंड। यहां पर दिया एक कक्षा में औसत, कक्षा की पूरी औसत जो दी है वो 60, वो बीच में फिगर आएगी। ओके, एंड लड़कों का औसत दिया है 80 kg, वो यहां पर आ जाएगा। लेट सपोज गर्ल का मुझे पता नहीं है, मैं x मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच का जो यहां पर इस तरफ जो आएगा, यहां से इस तरफ जो आएगा, उसका रेशियो मुझे दे दिया गया है, अनुपात, जो कि आखिरी जो काटने के बाद जो अनुपात बनता है वो 5:4 है। ओके, जो लिस्ट वैल्यू दी गई, जो लोवेस्ट वैल्यू दी गई, वो तो मुझे गिवन है। तो यहां से मैं देखूं कि 80 बड़ा है, तो बड़ा में से बीच वाला वैल्यू जाएगा, तो यहां पर तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 4 से मैं 20 किस तरीके से बना सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो ये क्या आ जाएगा 25। बट जैसे कि मैंने कहा कि एलिगेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा, बट मैंने हाल ही के क्वेश्चन में कहा कि एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जो 60 यानी 60 से बड़ी है, तो ये वैल्यू 60 से छोटी होनी चाहिए। तो 60 में से 25 जब हम माइनस करोगे, यानी कि 35, यस, तो ये आ जाएगा 35। तो टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल की औसत आयु है वह कितनी हो जाएगी, 35 kg। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज की क्लास का आखिरी सवाल था। मैंने कोशिश की है कि औसत के सारे टाइप आपको इसी क्लास में पढ़ा सकूं, और मैं अपने आप में ट्रस्ट रखता हूं कि शायद मैं इसमें कामयाब भी रहा हूं और आपको सारे टाइप अच्छी तरीके से समझ में भी आ चुके हैं। तो इतनी पेशेंसली, इतनी प्यार से आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।